Let's go! Sunday! Shut! हरियाणा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाएगी। पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी लेते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा वासियों ने भी अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत माता की शान को उसी तरह बढ़ाया है जैसे प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सरहदों पर भेजकर देशभक्ति का परिचय देते आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए 5 प्रण का जिक्र किया और कहा कि सभी हरियाणा वासी अमृत काल के 5 प्रण को पूरा करने का संकल्प ले ताकि भारत को विश्व पटल पर सबसे मजबूत राष्ट्र बनाया जा सके। आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। आज 15 अगस्त का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कुछ घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं में अगले आने वाले 25 वर्षों में जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमको बताए हैं, उस बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पीएम मोदी ने लाल किले से किए हैं 5 प्रण। पहला, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरा प्रण है शक्ति। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। ये विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रण। एकता और एकजुटता 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, न कोई अपना न कोई पराया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रण है। और 5वां, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। पीएम मोदी ने कहा कि 5वां प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे ये 5 प्रण हैं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम अपनी पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला से फूटी थी और आजादी के बाद भी हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम ने बताया कि आज सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है, जो कि गर्व की बात है। इतना ही नहीं, इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
और कहा कि हमें अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपया वार्षिक सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह में एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75% आरक्षण, नई शिक्षा नीति 2020, विवादों से समाधान, हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमने लगभग 87,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने जन सेवा का कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के वीर शहीदों को लेकर भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई में शहीद हुए जवानों की स्मृतियों को संजोकर रखने के लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की स्मृति में जिला महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में जल्द ही शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने इस मौके पर जिला भिवानी के शहीद गांव रोहनाथ में भी शहीद स्मारक बनाने का ऐलान किया। बता दें कि सरकार की योजना के साथ साथ सीएम खट्टर ने अपने संबोधन के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल नीति का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार में इन तमाम विभागों में तारीफ के काबिल काम किए हैं। समालखा से विनोद लाहौट के साथ सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भावी उम्मीदवार देवेंद्र सैनी पत्रकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों बधाइयां। छोटू राम विचार मंच की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र ढूल, जिला अध्यक्ष छोटू राम विचार मंच। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत भूषण की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।